हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम यूकेपीएससी एग्जामिनेशन केमिस्ट्री और एनडीपीएस डिवीजन के जो टॉपिक है एक्सप्लोजिव के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिफरेंट टॉपिक से एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं केमिस्ट्री और एनडीपीएस डिवीजन के सिलेबस से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो सारी के सारी वीडियोस आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट तक आप आई बटन पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। इन सारी की सारी वीडियोस ज़रूर से देखिएगा। इसके अलावा अगर आप यूकेपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपको करनी है तो आप हमारा टेस्ट सीरीज कोर्स या फिर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारा का सारा यूकेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है और आप सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा सैम्पल पेपर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सैम्पल वाइज एमसीक्यूज। इसके अलावा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मतलब 100 एमसीक्यूज का आपको पेपर मिल जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 100 एमसीक्यू आएंगे आपके सिलेबस से। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है, तो टोटल 200 मार्क्स के लिए तो सेम इसी तरीके का मॉक पेपर आपको मिल जाएगा। टोटल 3 to 5 मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे अलॉन्ग विद टॉपिक वाइज एमसीक्यू। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू में लगभग 15 और 16 फाइल्स हैं अलग अलग डिवीजन में, है ना। 15 से कम तो किसी में भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम मॉक पेपर्स तो अलग से टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको खूब सारे मिल जाएंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स। ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप इसे प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, जिस भी डिवाइस में आप यूज़ करना चाहते हो। तो सारी लिंक्स, ऐप की लिंक, कोर्स की लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है? बेसिकली ये जो आपके क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ प्राइमरी एक्सप्लोसिव। देखो, एक्सप्लोसिव को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी एक्सप्लोसिव होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और सेकेंडरी एक्सप्लोसिव के भी। देखो यहाँ पे ऑप्शन है आरडीएक्स, टीएनटी, लेड एजाइड या अमोनियम नाइट्रेट। अब देखो इनमें से 3 ऐसे आपके ऑप्शन है जो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव है और एक ही प्राइमरी एक्सप्लोसिव है, और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो पहले मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लेड एजाइड। ये प्राइमरी एक्सप्लोसिव है। देखो प्राइमरी एक्सप्लोसिव के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं कि ये फ्रिक्शन से, हीट या फ्रिक्शन से जल उठते हैं या फट जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं करते, बहुत ज़्यादा गैस या फ्लेम क्रिएट नहीं करते, छोटे तरीके के होते हैं, मतलब छोटे एक्सप्लोजिव्स होते हैं। आप उनको इस तरीके से समझो। जो सेकेंडरी एक्सप्लोजिव होते हैं जैसे कि आरडीएक्स, जैसे कि टीएनटी, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, इनको क्या करना पड़ता है? इनको डिटोनेट करना पड़ता है, मतलब इनको कोई इनिशिएशन डिवाइस चाहिए जो कि इनिशिएट करेगा और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्सप्लोजिव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछा गया कि कौन सा प्राइमरी एक्सप्लोजिव है, तो लेड एजाइड आपका प्राइमरी एक्सप्लोजिव है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सप्लोजिव। देखो अभी ही मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सप्लोजिव में डिफरेंस क्या है। डेंसिटी का, डेटोनेशन स्पीड का, सेंसिटिविटी टू इनिशिएशन का या केमिकल कंपोजिशन का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है वो मैं बता देती हूँ, वो है सेंसिटिविटी टू इनिशिएशन। मतलब इनिशिएशन मतलब क्या? इनिशिएशन मतलब ब्लास्ट, ठीक है। अब एक्सप्लोजिव तो ब्लास्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। बस ये है कि किस तरीके से ब्लास्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो थोड़े से फ्रिक्शन से, थोड़ी सी हीट से, इस पर्टिकुलरली सिचुएशन में क्या हो जाते हैं? ब्लास्ट हो जाते हैं। बट इनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव पावर नहीं होती, बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग कैपेसिटी नहीं होती, बट ये काफ़ी क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं और इनिशिएट जल्दी कर लेते हैं। सेकेंडरी एक्सप्लोजिव क्या है भाई? इनको एक अलग से ऐसा कुछ चाहिए होता है जो कि इनिशिएशन करके दे इनको, है ना। तो वो सेकेंडरी एक्सप्लोजिव है। तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट रेलेवेंट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। Let's move to the next question. Which category of explosive is designed to be used in detonators? कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव है जो कि किस में यूज होता है? डिटोनेटर में यूज होता है। सो प्राइमरी एक्सप्लोजिव, फिर आएगा सेकेंडरी एक्सप्लोजिव, प्रोपेलेंट और पायरोटेक्निक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखो डिटोनेटर्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे वो डिवाइसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं? सेकेंडरी
सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स के लिए इनिशिएशन का काम करते हैं, ठीक है। तो अब सेकेंडरी एक्सप्लोजिव के लिए इनिशिएशन का काम करेंगे प्राइमरी एक्सप्लोजिव। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स को क्या चाहिए रहता है, डिटोनेटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, डिटोनेटर्स डिवाइसेस चाहिए होते हैं। प्रोपेलेंट क्या होता है, प्रोपेलेंट आप किस तरीके से समझ सकते हो, प्रोपेलेंट इस तरीके का मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, किसी भी डिवाइस को, चाहे वो बॉम्ब हो चाहे वो बुलेट हो, उनको प्रोपेल करने का काम करता है। पायरोटेक्निक्स हम किसे कहते हैं, अभी दिवाली आके गई ही है, आप सभी ने पटाखे जरूर चलाए होंगे, उन्हें एक तरीके से आप पायरोटेक्निक्स कह सकते हो। उनको हम पटाखों को पायरोटेक्निक्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। Okay, let's move to the next question. Which explosive is commonly classified as a secondary or high explosive? देखो secondary explosive को आप high explosive भी कहते हो, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो secondary explosive है, देखो mercury fulminate, black powder, PENT and potassium nitrate। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, PENT। PENT आपकी सेकेंडरी एक्सप्लोजिव या हाई एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में आती है। PENT का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंट्रा इरिथ्रिटोल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही है। तो ये हाई एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में आता है। बाकी सारे के सारे प्राइमरी एक्सप्लोजिव हैं, जैसे कि मर्क्यूरी फुल्मिनेट, ब्लैक पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट का प्राइमरी यूज क्या होता है, टू क्रिएट अ लाउड नॉइज, टू जनरेट अ फ्लेम, टू प्रोपेल ऑब्जेक्ट्स एंड टू क्रिएट स्पार्क। तो अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रोपेलेंट का बताया था, क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को प्रोपेल करने का काम करते हैं, चाहे वो ग्रेनेड्स हो चाहे वो बुलेट्स हो, ये सारे के सारे वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोपेल या फिर दूर तक भेजने के काम आते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड अ हाई एक्सप्लोजिव। इनमें से कौन सा हाई एक्सप्लोजिव नहीं है, देखो RDX हाई एक्सप्लोजिव है, TNT हाई एक्सप्लोजिव है, ANFO हाई एक्सप्लोजिव है, बच गया क्या, यही करेक्ट आंसर होने वाला है अब तो, ब्लैक पाउडर। यस, ब्लैक पाउडर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी एक्सप्लोजिव है और ये गन्स में भी यूज किया जाता है ना। बुलेट के पीछे जो स्पेस रहता है वहां पे भी ब्लैक पाउडर पहले यूज किया करते थे एज अ एक्सप्लोजिव मटेरियल, जो कि क्या करता था, हीट और गैस जनरेट करता था। हीट और गैस के प्रेशर से बुलेट फिर आगे बढ़ती है, इसको प्रोपेलेंट बोल सकते हो। ब्लैक पाउडर, यू कैन कंसीडर ब्लैक पाउडर एज अ प्रोपेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ डेटोनेटर इन एन एक्सप्लोसिव डिवाइस। किसी भी एक्सप्लोसिव डिवाइस में डेटोनेटर का काम क्या है, टू कंट्रोल द ब्लास्ट रेडियस, टू इग्नाइट द एक्सप्लोसिव चार्ज, टू स्टेबलाइज द एक्सप्लोसिव, टू रिड्यूस द एक्सप्लोसिव सेंसिटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू इग्नाइट द एक्सप्लोसिव चार्ज। एक्सप्लोसिव चार्ज को इग्नाइट करना इनका काम होता है, ठीक है। तो किस तरीके से इग्नाइट करना, प्राइमरी जो एक्सप्लोसिव होते हैं, जो प्राइमरी एक्सप्लोसिव होते हैं ये फटाफट क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, तो हम उनको एज अ डिटोनेटर यूज करते हैं, क्योंकि ये हीट फ्रिक्शन इनको सेंसिटिव, इनकी सेंसिटिविटी की वजह से क्या करते हैं, इग्नाइट हो जाते हैं, और इनके इग्निशन से जो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव मैंने सेकेंडरी एक्सप्लोसिव के लिए लिखा है, तो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव को इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए डिटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये डिटोनेटर और कुछ नहीं पर प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पायरोटेक्निक सब्सटेंस। पायरोटेक्निक सब्सटेंस का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, हाई डिटोनेशन वेलोसिटी नहीं, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, स्मोक एंड हीट, this could be the answer, high sensitivity to impact, no, use in underwater application नहीं, हाई सेंसिटिविटी इम्पैक्ट भी नहीं चाहिए रहता, वरना फिर हम दिवाली में वो कैसे चला पाएंगे, है ना। इट इज बिकॉज फॉर दी लाइट, स्मोक और हीट, ये क्या जनरेट करता है, लाइट जनरेट करता है, स्मोक भी बनाता है और हीट भी जनरेट करता है, तो इसको आप कह सकते हो पायरोटेक्निक सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि लाइट क्रिएट करेंगे, स्मोक क्रिएट करेंगे और हीट क्रिएट करेंगे। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. Question number 9. Question number 9 आपसे क्या पूछ रहा है, which of the following is a common component in IEDs, मतलब improvised explosive devices. Improvised explosive devices वो होते हैं जो कि homemade होते हैं, आप इसको होममेड लिख सकते हो, ठीक है, होममेड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। और IEDs, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, डीजल फ्यूल, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर
कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर इसका है डीजल फ्यूल। जब कभी भी हम होममेड बॉम्ब्स बनाते हैं या होममेड एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं तो हम उसमें डीजल फ्यूल यूज़ करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो प्राइमरी एक्सप्लोसिव है और सेकेंडरी एक्सप्लोसिव है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स से बनता है। सो इस वजह से डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस उनके लिए कॉमन होंगे, बट जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव होते हैं, जो होममेड एक्सप्लोसिव होते हैं, उसमें डीजल फ्यूल सबसे कॉमन होता है। Let's move to the next question. Question number 10. Which explosive is commonly used in military grade detonators? जो military grade detonators होते हैं उसमें कौन सा एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है? लेड स्टिफनेट, अमोनियम परक्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट एंड क्लोरेट। तो इसका करेक्ट आंसर है लेड स्टिफनेट। लेड स्टिफनेट एक ऐसा एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो कि कॉमनली मिलिट्री ग्रेड डिटोनेटर्स में यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन in this question. So this was the 10th question everyone. बाकी सारे के सारे questions क्या कर सकते हो आप अनलॉक कर सकते हो by joining our test series course, या फिर आप हमारा फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और ये भी उसमें आपको इंक्लूडेड मिलेगा, सारे पीडीएफ आपको इंक्लूडेड मिलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट कराने के काम आएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द कोर्स एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल एंड दिस वीडियो हियर। बाकी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक दैट आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।